अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि फैज़ हमीद एक जानिब उनका ट्रायल चल रहा है और इसी केस से रिलेटेड बहुत सी अहम गिरफ्तारियां पे दर पे अमल में आ रही हैं और बहुत स्पीडी ये ट्रायल आगे बढ़ रहा है। आज की जो हम खबर है आपके साथ शो में शेयर करते हैं कि साबिक इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग को आज हिरासत में लिया गया और कहा यह जा रहा है कि इनके करीबी रवाबित थे, जिसकी बिना पर उनको हसास इदारों से रवाबित की बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है। ये भी कहा जा रहा है शाहिद सलीम के हवाले से कि उनके बानिया पीटीआई के साथ भी कुछ रिलेशंस मौजूद थे और उनको उनकी सरकारी रिहाइशगाह से आज ज़ेर हिरासत लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुबैना सहूलत कारी का इल्ज़ाम है इन पर और इसी की बुना पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब कहा यह जा रहा है कि मजीद उनके जो मालूमात जो उनसे मिलेंगी उसकी बिना पर मजीद 6 जो उनके मुलाजमीन हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, यानी कि तफ्तीश का दायराकार अब मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, दीगर ये गिरफ्तारियां और उसके बाद ये केस, ये ट्रायल किस रुख जानिब जाएगा और इसके साथ साथ अब जो एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून से ऊपर, कानून से मावरा कोई इकदाम नहीं होगा इस मुल्क में। इस सारी सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये बताया गया है कि मज़ीद भी गिरफ्तारियां अमल में आने वाली हैं और ऐसे बहुत से राज, ऐसी बहुत सी डिटेल जो हैं वो भी हम देखेंगे कि मंजर आम पर आएंगी। इस गिरफ्तारी का क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों पर, खुद फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम शाहिद साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम इससे पहले भी आपसे रहनुमाई लेते रहते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से और ये जो इशू है साबिक DG ISI की गिरफ्तारी का, उन पर ट्रायल का और ये जो मुकदमा कायम हुआ है, कहा जा रहा है टॉप सिटी का केस है, लेकिन ताने बाने कुछ और भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हाबिब मीर साहब एक कॉलम लिखते हैं जिसके अंदर वो बहुत ही ओपन तरीके से कुछ डिटेल्स शेयर करते हैं। अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, आप इसको किस पैराए में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जनरल साहब की गिरफ्तारी का ताल्लुक है फैज़ हमीद साहब की, ये एक इंतहाई अहम खबर है क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल है, फिर उनका नाम भी खासा मशहूर है, 2 कोरों की कमांड कर चुके हैं, ISI को लीड कर चुके हैं, काउंटर टेररिज्म के हिसाब से 11 कोर पेशावर में खतरे को उन्होंने कामयाबी हासिल की, ISI में काउंटर इंटेलिजेंस के हिसाब से, वॉर ऑन टेरर के हिसाब से, अफगानिस्तान में अमन के हिसाब से। लेकिन जब बात आ जाती है पर्सनल कंडक्ट की कि जिसका डायरेक्टली लिंक हो नेशनल सिक्योरिटी के साथ, तो फिर वो इंतहाई अहम बात बनती है और इसीलिए फिर कोई तहकीक फौज में नहीं रखी जाती, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो, कुछ भाई हो या सूबेदार मेजर हो। जब आप एक इस तरह की हरकत करते हैं कि जिसमें नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आता हो, पाकिस्तान की रिप्यूट पे जो है वो डेंट पड़ता हो, तो फिर फौज रुटलेस होती है क्योंकि उसने अपने दायरे का बरकरार रखना होता है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जहाँ ये इंतहाई अहम बात है वही इसको आप बिल्कुल नॉर्मल ये खबर भी है, क्योंकि फौज में जब भी आप अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर या आपसे जो तवक्कुआत हैं कौम की, आपके इदारे की, उसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी हरकत करते हैं, स्पेशली सर्विस में तो खैर इसमें कोई विभाम होता ही नहीं है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट भी 2 साल के अंदर अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ये भी जो है ये डिसिप्लिन के जुमरे में आता है। इसीलिए जनरल फैज हमीद को जो है वो अरेस्ट भी किया गया और फिर जनरल कोर्ट मार्शल भी किया गया। अब आज 4-5वां रोज था FGCM का और उसके दौरान जब बातें अनफोल्ड हो रही हैं तो ये देखा जा रहा है कि उससे मजीद 3 ऑफिसर्स की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनको भी उतना ही जो है कुछ विवाद समझा गया या उनके ताल्लुकात या उनके जो एक्शन थे पोस्ट रिटायरमेंट, उनको किसी सूरत जो है वो माफ नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो मैं समझता हूँ कि ये मजीद गिरफ्तारियां भी इसमें अमल में लाई जा सकती हैं और ये ताकि एक दफा वंस फॉर ऑल जो एक एक्टिविटी जिसे फौज को मुलायम किया जाता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से, तो इसमें कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती लेकिन माजी में मार्शल लॉज भी लग चुके हैं, तो वंस फॉर ऑल मैं समझता हूँ जनरल आसिम मुनीर जो एफर्ट कर रहे हैं तो वंस फॉर ऑल इदारे की रिपुटेशन के लिहाज से, पाकिस्तान में
सियासी जो एक प्रोसेस है उस पे इस्तेकाम के लिए, उसकी मैच्योरिटी के लिए जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि कौम इसको सराहेगी भी, और ये अफराद के लिए भी अच्छा है, ये कौम के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो एक रिप्रेजेंटेशन है दुनिया के लेवल पर, उसको भी इस्तेकाम देने के लिए बहुत अच्छा ये इक़दाम है। जी ज़बरदस्त, हम भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक सिविलियन इदारों में इदारों की बालादस्ती के लिए पॉलिटिशियंस का अक्रॉस दी बोर्ड हम अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस की बात करते हैं, तो फ़ौज जैसे एक बहुत ही मुनज़्ज़म इदारे में, ज़िम्मेदार इदारे में भी अगर ये प्रोसेस है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात की है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि हम अब मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से, पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी पीटीआई की ख्वाहिश होती थी, दूसरी जानिब बानी पीटीआई कहते हैं कि वो हमारा बहुत कीमती असासा थे, उनको ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी जब होती है बानी पीटीआई की, उसके बाद भी वो फैज़ हमीद से राब्ते में रहते हैं। कुछ इस किस्म की डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। इस चीज़ को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, या इसी वजह से उनके खिलाफ ये पूरे का पूरा अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसकी मेन रीज़न, सॉलिड रीज़न ये भी हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए शायद इस वक्त जो है ना, जो मेन एचसीएम हो रहा है वो तो जो शिकायत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर टॉप सिटी में कुछ माली बेज़ाब्तगियों के हिसाब से, या इनकी पोजीशन का एक गलत इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लुएंस डालने का था। लेकिन सेकंड पैराग्राफ जो आईसीपीआर की प्रेस रिलीज के हिसाब से था, वो इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पोस्ट रिटायरमेंट जो 2 साल से पहले उन्होंने कुछ की थी, और वो नोट भी हुई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। उस सिलसिले में ये जो है गिरफ्तारी भी अमल में लाएगी, और ना सिर्फ उसमें जो हजूम सोसाइटी थी उस सिलसिले में इनको सजा मिलने की तवक्को है, बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी सिलसिले में सजा मिलेगी। अब जो आपका तफसीली अगर मैं क्विकली का जवाब दे दूं आपके सवाल का, तो वो ये कि माजी के अंदर चूंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन ऐसी है कि इसमें जो मेजर पावर्स हैं उसका काफी इंटरेस्ट है, तो फौज की इन्वॉल्वमेंट आइन के हिसाब से पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों के हिसाब से हमेशा से रही है। वो अलग बात है कि हम बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम था, प्रोसेस था, उसके अंदर हमेशा फौज की तरफ देखा गया, और उनके सहारे गवर्नमेंट्स बनाने की कोशिश माजी में की जाती रही है, जो कि अब एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो इन्वॉल्वमेंट उस वक्त ना होती, और ये जो पॉलिटिशियन लीडरशिप है, जो अगर वो फौज के से मदद ना मांगती और उनकी इन्वॉल्वमेंट को वेलकम ना करती, और कोर्ट्स जो है उसको नजरिया जरूरत के तहत ना करती, तो माजी में शायद माशाल्लाह भी नहीं लगते। तो जो आसिम मुनीर साहब की जो एक एफर्ट है वो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए है, और अब इसको खत्म होना चाहिए मेरे ख्याल में। और जो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो 2-3 दफा 4 दफा कमेंट्स में गलतियां करेंगी, फिर गिरेंगी, फिर संभलेंगी, लेकिन एक मजबूत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो जरूर खड़ा होगा। जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो एपेक्स कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पे जब फौज से मदद मांगी जाती रहेगी, नेट ऑफ नेशनल पार भी। लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर अब मजीद जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, और यही जनाब मुनीर साहब का विजन भी है, और जो पाकिस्तान के लिहाज से खासा अहम है। जहां तक एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट अभी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, नून लीग की जानिब से भी आई है, पीटीआई की जानिब से भी आई है, तो वो फिर अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट हम सुनते रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस सारा कोर्ट में है, लेट दी कोर्ट अनफोल्ड तमाम जो उनके ऊपर इल्जाम हैं, अगर उसको डिफेंड करते हैं तो बरी हो जाएंगे, अगर डिफेंड नहीं कर पाते तो मैं समझता हूँ कि जितना बंदा सीनियर रैंक पर होता है उसकी सजा भी उतनी सख्त होती है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है पाकिस्तान में मुस्तकबिल में आने वाला अगर कोई इस तरह की कोई चीज करने का सोचता भी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे वो बाज रहेगा, और पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हीं कार्रवाइयों की बात करें तो जो कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी रिटायरमेंट के बाद की गई, और भी जो बेज़ाब्तियाँ पाई गई उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, तो सर ये तो बड़ी क्लैरिटी होती होगी ना आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कि आपका क्या बाउंड्रीज़ हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आप किन लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते, और फिर एक बड़ा सिस्टम होता होगा स्ट्रिक्ट किस्म का जहाँ से जांचा जाता है, जहाँ से पकड़ा जाता है इन तमाम चीज़ों को जो की जाती हैं एक स्पेसिफिक पर्सन की जानिब से। तो आप क्या समझते हैं कि वो फिर ये जानबूझकर करते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए करते हैं? उसकी क्या रीज़न सामने आती है? जी बिल्कुल, देखिए 2 साल तक तो
आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर पाबंदी है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो है हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अपरेंटली अगर हम पीछे हम पलट के देखें तो जनरल फैज हमीद साहब भी कोई बहुत ओपनली बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे कि इस तरह की खबरें मीडिया की गिनत बनती भी आती है कि वो 2 ब्रिगेडियर्स हैं, एक कर्नल साहब हैं जो इनकी पैगाम रसानी करते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा सीनियर रिटायर्ड थे, शायद वो इंटरेक्ट कर भी सकते होंगे पॉलिटिशियंस के साथ। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज कि जिसमें आप इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करें जो फौज की रेपुटेशन पे असर डालती हैं, और जब आप एक अच्छे खासे मतलब एक इज्जतदार किस्म के रैंक से रिटायर हुए हों, तो आप ना चाहते हुए भी आप जो सोसाइटी के अंदर आपका मकाम होता है, लोग आपको गौर से सुनते हैं और आपकी एक मकाम और इज्जत होता है। अगर आप कोई नेगेटिव बात करते हैं उस गैदरिंग के अंदर तो लोग उसको बाय करते हैं, कि जिससे एक मिसपरसेप्शन पैदा होती है। और ये बाकी चलो ठीक है, दुनिया सो कहे जो कहे वो उसको शायद हम काउंटर कर लें, लेकिन जब अगर मैं कोई बात करूंगा या कोई मेरे सीनियर कोई अफसर बात करेगा तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। अब उसका इम्पैक्ट भी बहुत शायद होंगी, और जब चूंकि अभी कोर्ट में है इनके ऊपर इल्जामात हैं, और अगर वो प्रूफ हुए तो प्रूफ ना हुए तो फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, लेकिन इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और इसमें किसी किस्म का कोई भाव नहीं रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ICR इस सिलसिले में मीडिया को इन्फॉर्म भी रखेगी। राइट सर, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हम टॉपिक पर गुफ्तगू भी कर रहे थे। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और इसी क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जनरल फैज हमीद के हवाले से जो गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं और दूसरी जानिब हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के भी बड़े अहम बयानात सामने आए हैं। स्टे विद अस।